नमस्कार दोस्तों। आज वीरान अपना घर देखा तो कई बार झांक कर देखा। पांव टूटे हुए नजर आए, एक ठहरा हुआ सफर देखा। होश में आ गए कई सपने, आज हमने जो खंडहर देखा। दुष्यंत कुमार जी की ये पंक्तियां आज बिल्कुल मौकाए वारदात पर मौजूद है, और मौकाए वारदात है राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन से यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से एक आमंत्रण कार्ड जो है रात्रि भोज का यानी डिनर का भेजा गया। उसमें लिखा गया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत। संविधान के चैप्टर फर्स्ट की 52 क्लॉज है, उसमें साफ साफ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत कैसे इनवाइट कर सकता है? हु इज प्रेसिडेंट ऑफ भारत? यह तो कोई है ही नहीं। लेकिन चलिए हम मान लेते हैं, और कोई चारा भी नहीं। संविधान के चैप्टर फर्स्ट के क्लॉज फर्स्ट में ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि इंडिया, दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो अब आप एक चीज समझिए, कोई भारत आज का शब्द नहीं। जब जिसकी भावनाएं थी उसे शामिल किया गया। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा भारत शब्द कुछ कहानियों पर आधारित, लेकिन इंडिया शब्द भारत की, जिसे आप भारत कह रहे हैं, हिंदुस्तान कह रहे हैं, हिंद कह रहे हैं, उसका वास्तविक रूप है। यानी इंडस वैली से आया है, जो प्रकृति है, वास्तविक सत्य है, जो भौगोलिक रूप से भी सत्य है, नेचुरली भी सत्य है, और ऐतिहासिक रूप से भी सत्य है। लेकिन भारत शब्द कहां से आता है? भारत शब्द यदि भागवत पुराण देखेंगे तो वहां से मिलता है कि राजा भरत से बना होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक मनु संहिता के हिसाब से यदि देखेंगे तो मनु और शत्रुपा के प्रपौत्र थे, वो राजा भरत थे। एक तीसरी कहानी है, अभिज्ञान शकुंतलम में कालिदास लिखते हैं, वो राजा भरत है। एक चौथी कहानी है, पुरु के बेटे जो है, पुरु के राजा थे जिनका हस्तिनापुर राजधानी थी, और कुरु राज्य के वो शासक थे, तो उनका था। लेकिन इनमें से सभी का शासन दिल्ली तक भी नहीं था, कि दिल्ली के इधर उनका शासन कहीं जो आज अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इस इलाके में था। तो आज जिस भारत में हम रहते हैं वहां तो उनका कोई मतलब जिसे कहेंगे विषय ही नहीं था। लेकिन अब साहब लोगों को पसंद आ रहा है। मोहन भागवत ने कह दिया, जो आरएसएस चीफ है, हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रवाह में ही इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। जो विशेष नाम होते हैं उसका भाषांतर नहीं किया जाता, दुनिया में कहीं नहीं करते। ऐसे हमारा भारत देश है, सदियों से उसका नाम है, जो असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय की यात्रा करता है, तेज की तरफ जाता है, प्रकाश में रत रहता है, ज्ञान में रत रहता है, वो हमारा देश है। उसका नाम भारत है, तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो वो भारत ही रहना चाहिए। तो हम बोलने में, लिखने में सर्वत्र भारत कहे,
किसी को समझने में नहीं आया, चिंता न करे, उसको जरूरत है तो वो समझ लेगा कि इंडिया की जगह भारत इस्तेमाल करिए, क्योंकि इंडिया से अंग्रेजी उसकी बात। हुजूर, फिर तो प्रेसिडेंट आप भारत ही क्यों लिख रहे हो? कि भारत के राष्ट्रपति लिखो ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, आप कॉन्स्टिट्यूशन आप भारत क्यों लिखेंगे? आप भारत का संविधान हिंदी में है तो क्या ड्रामा कर रहे हैं? इस ड्रामे से होगा क्या? हर जगह जहां पर इंडिया शब्द का इस्तेमाल है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो भारत सरकार। आप किसे मूर्ख बना रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे वजह है। मोहम्मद जिन्ना जो पाकिस्तान के संस्थापक थे, और जो टू नेशन थ्योरी है, दो देशों को जो बांटने का, जो देश का बंटवारा हुआ जिनके कारण, वो दो लोग, एक मोहम्मद जिन्ना और दूसरे सावरकर, और दोनों टू नेशन थ्योरी पे काम कर रहे थे। आरएसएस एक तरफ काम कर रही थी, एक तरफ मुस्लिम लीग काम कर रही थी कि अलग अलग देश बंटना चाहिए, और इन्होंने मजबूर कर दिया कि देश को दो टुकड़े में करना पड़ा। और जब दो टुकड़े में हुआ तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति संस्थापक मोहम्मद जिन्ना को बड़ी तकलीफ हुई कि हिंदुस्तान ने, भारत ने अपना नाम इंडिया रख लिया। उन्हें बड़ी तकलीफ थी कि डॉक्टर अंबेडकर ने इंडिया क्यों नाम रखा। वो इस बात से नाराज थे क्योंकि इंडिया इंडस से पड़ा है, और इंडस वैली पाकिस्तान और उसी क्षेत्र में आती, तो इंडस वैली तो उनके पास है, फिर इन्होंने कैसे रख लिया? उन्हें बड़ी तकलीफ हुई, वो इसका बड़ा विरोध उन्होंने किया। लेकिन साहब, हमारे देश में अंबेडकर जी की बात को माना गया क्योंकि वो एक विद्वान और अच्छे व्यक्ति थे, समझते थे। उन्होंने सत्य के धरातल पर यह किया था, और भारत नाम रखने की वकालत संविधान सभा में कामत ने भी की थी, और भी लोगों ने उसका किया। लेकिन अंततः सारे लोग जो एग्री हुए फाइनली, वो इंडिया नाम पर हुए, इसलिए रखा गया था। तो ये सारी बातें ऐतिहासिक रूप से मौजूद है, कहीं कोई चीज ये नहीं। और फिर पंडित नेहरू ने कहा कि सभी की भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए, तो पंडित कमलापति त्रिपाठी जो वाराणसी से आते थे, उन्होंने कहा ठीक है, दोनों चीजों को समाहित कर लिया जाए। इस कारण से इंडिया, दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो यह हो गया। तो इसमें कहीं कोई विवाद है ही नहीं, किसी में भी नहीं। आप याद करिए कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, इंडिया जोड़ो यात्रा नहीं की थी, भारत जोड़ो यात्रा की। और फिर जब ये इंडिया अलायंस बना तो इंडिया अलायंस को लेके, लेकिन आज राहुल गांधी की बात बिल्कुल सही साबित हो रही। कांग्रेस पार्टी से डर नरेंद्र मोदी को लगता है, आरएसएस को लगता है, बीजेपी को लगता है। और यहां पे आप देख लेना, महाराष्ट्र में सफाई होने वाली है इनकी, बीजेपी की। और अभी क्या है देखिए, तेलंगाना में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जो कर्नाटक में हुआ है वही यहां होने वाला है। और फिर उसके बाद नेशनल इलेक्शंस में जो इंडिया अलायंस है वो बीजेपी को हराने जा रहा है। चाहे मीडिया कुछ भी कह ले, चाहे हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करे, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। मोदी डर गए। राहुल गांधी ने मुंबई में कहा कि इंडिया अलायंस हराने जा रहा है बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी। And I'm confident that the India alliance will defeat the BJP. और चूंकि राहुल गांधी ने जब यह कहा तो भारतीय जनता पार्टी डर गई, नरेंद्र मोदी डर गए, आरएसएस डर गया। उसके बाद में आरएसएस ने कहा, आज तक नहीं कहा था, इतने सालों से सरकार है और उसके पहले, कि भारत करिए इंडिया नहीं रहेगा। अब मोहन भागवत ये बयान देने लगे। उसके बाद में सब मोदी का आ गया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कैंपेन चल गया, और अब राष्ट्रपति ने भी अपना बदल लिया। तो यह बताता है कि किस तरह से यह लोग राहुल गांधी से डरते हैं।
ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, कांग्रेस मुक्त तो नहीं कर पाए, इन्होंने खुद को डरा दिया। और एक समय आप देखिए, खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रचार करते थे, कैंपेन करते थे, उसमें कहते थे वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। और हम कहना चाहते हैं वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। भाइयों बहनों, मैं बोलता हूं, आप पीछे बोलना वोट फॉर इंडिया। अब कहां चला गया? तब क्यों बोलते थे? आज क्यों आप इंडिया से डर गए? क्यों? क्योंकि राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया खड़ा हो गया है, इसलिए आप डर गए और इसलिए अब इस तरह की बातें कर रहे हैं। और यही नहीं है, बहुत सी और भी वजह है। आपने तमाम सारी स्किल इंडिया और न जाने क्या क्या इंडिया किया, साइनिंग इंडिया और सब कुछ आप ही लोगों का था। और आज स्थिति क्या है? राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने मेरा भारत महान नारा चलाया था। मैं मेरा इंडिया महान नहीं चलाया था, मेरा भारत महान। और आप आज इंडिया शब्द से डर गए। क्यों डर गए भाई? क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में वो खड़ा हो गया है। आपको हार का डर दिखाई दे रहा है, या फिर आप अदानी के घोटाले को दबाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अदानी के घोटाले पर चर्चा की बजाय सारा मीडिया इस पर चर्चा करने लगे कि भारत, इंडिया, लड़ाई भारत और इंडिया में कराए दे रहे हैं, जो एक ही चीज। इंडस वैली जो पाकिस्तान में चली गई, हम उसे भी अपना मानते हैं, यह इंडिया बताता है कि उसे हम अपना मान रहे हैं। भारत तो हमारा वो ले गए, हमारे पास है ही नहीं। जो है वो द्रविड़ संस्कृति का राज्य। आप यदि धर्म पर ही यकीन करते हैं तो वही पढ़ लीजिए। भारत कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, आर्यावर्त बड़ी चीज थी। उसके अंदर एक छोटा सा वो था, आर्यावर्ते, जम्बू द्वीपे, भारत खंडे। जम्बू द्वीप के अंदर फिर कहीं भारत आता। तो यह स्थिति, आप जब इस तरह की बातें करते हैं तो लगता है कि आपको न धर्म का ज्ञान है, न आपको और किसी चीज का ज्ञान है। आप ध्यान भटकाना चाहते हैं। ध्यान किन से भटकाना चाहते हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। आप ध्यान भटकाना चाहते हैं कि अडानी के साथ मिलकर के आपने जो लाखों करोड़ रुपए के इस देश के लोगों के पैसे का घोटाला किया है, आपने जो इस देश के तमाम सारे एसेट्स, कंपनियां, सब कुछ बेचा है, चंद पूंजीपतियों को पूरा देश सौंप दिया है, और आपने जिस तरीके से बेचा है देश को, उन सबको आप छिपाना चाहते हैं। आप डरे हुए हैं कि उस पर न चर्चा हो, क्योंकि अडानी के मुद्दे पर बड़ी तेजी से चर्चा होने लगी थी। और जब G20 की स्थिति बन रही है तो उसकी तैयारियों कर दिया, और दिल्ली जो देश की राजधानी है उसे आपने 3 दिनों के लिए कैद कर दिया। तमाम जगह छुट्टियां करा दी, तमाम जगह आपने जिस तरीके से किया है, तमाम प्रतिष्ठान बंद करा दिए, दुकानें बंद करा दी। यह क्या है? कर्फ्यू क्यों लगाया गया? ये कर्फ्यू आप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आप डर गए। आप डर गए हैं। सिर्फ 2 दर्जन लोग आ रहे हैं और 2 दर्जन के लिए आपका यह डर है, उसमें भी पूरे देश नहीं आ रहे, इसके बाद आपका डर है। और श्रीमती इंदिरा गांधी ने गुटनिरपेक्ष का जो था बैठक, 140 देशों के प्रतिनिधि आए थे और जिनमें 70 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री आए थे। आप सोचिए, तब इंदिरा गांधी ने अध्यक्षता की थी। आप जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं उसमें जो आपके सदस्य हैं वो भी नहीं आ रहे हैं। चीन नहीं आ रहा है, रसिया नहीं आ रहा है। अब आप कल्पना करिए कि ना वहां का राष्ट्रपति आ रहा है, ना वहां का राष्ट्रपति आ रहा है। वो आपको कहां ठेंगे पे रखता है और आप बता रहे हैं कि ऐसे, आप उसके पीछे आगे पीछे घूमते हैं। यह हालत है। तो यह अंतर है आप में और इंदिरा गांधी में और कांग्रेस में, और यही अंतर आप में और राहुल गांधी। नेहरू तक तो आप पहुंच नहीं सकते, उनके आप स्थितियां नहीं।
तो इस तरह की स्थिति है, आपकी जो हालत है, डर है, वो दिखता है कि आप कैसे डर रहे हैं। और यदि आप नाम बदलने का ही ये कर रहे हैं तो कितना नाम बदलेंगे, और जो नाम बदलेंगे आप सोचिए कितना बड़ा खर्चा होगा। यह देश वैसे ही बड़े सारे संकटों से गुजर रहा है, आपने इस देश को महाकर्ज के जाल में फंसा दिया है। कर्ज लो, घी पियो और ऐश करो, बाकी जो आएंगी पीढ़ियां बर्बाद होंगी, मरेंगी, हमें क्या लेना देना, हम तो ऐश करके चल दिए। ये आपकी सोच, आपकी सोच तुगलक वाली है, जिससे कि कितनी बर्बादी हो रही, कितना क्या स्थितियां हैं, ये समझने वाली। आप न शिक्षा दे सकते हो, न स्वास्थ्य दे सकते हो, न जीवन की सुरक्षा दे सकते हो, न बेटियों को सुरक्षा दे सकते हो, न और कुछ कर सकते हो। लेकिन वहीं कांग्रेस चंद राज्यों में ही है, 4 राज्यों में, और उन 4 राज्यों में नीट की, जेईई की तैयारी करने वालों के लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था है। उन सारे राज्यों में फ्री कोचिंग की वहां के मेधावी। और यही नहीं, उसके अलावा भी तमाम शिक्षा पर काम किया गया। पहला हिंदुस्तान का राज्य है राजस्थान, जहां पर स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया, और बहुत सारी चीजें। सरकार होती किस लिए? इसी के लिए होती, आपके इस तरह के ड्रामे के लिए नहीं होती। इस बात को समझने की जरूरत थी, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपके मन में नफरत भरी हुई है, आपके अंदर डर भरा हुआ है। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, जब डरोगे नहीं तो नफरत नहीं हो, और जब डरोगे तो नफरत हो। आज यही स्थिति है कि आप दुनिया को डराते हो, नफरत फैलाते हो, लेकिन वास्तव में सबसे ज्यादा नफरती आप हो, सबसे ज्यादा डरपोक आप हो। आप इतना डरपोक हो कि दुनिया का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहलाने के बाद कि राजशाही की तरह से जीना चाहते हो, पुलिस के पहरे में जीना चाहते हो, दुनिया में सबसे महंगी सुरक्षा, सबसे महंगा खर्च वाला प्रधानमंत्री बन चुके हो, और आप कहते हो 18-18 घंटे काम करते हैं। सब गधे 18-18 घंटे काम करते हैं। समझदार लोग खूब नींद लेते हैं जितनी जरूरत होती है शरीर को, और उसके बाद में जो होता है वो काम करते हैं। गधा बोझ लोटा है और आप बोझ ढोते हो। तो ये स्थिति है। आप जब इन सब चीजों को लेकर के करते हो तो आपकी नफरत, आपकी चीजें सब साफ स्पष्ट दिखाई देती। आपके तुगलकी फरमान से देश प्यार मोहब्बत से चलता है। यहां विभिन्न संस्कृतियां हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, सबका मान सम्मान किया जाता है। लेकिन आप ये नहीं समझोगे, क्योंकि आपके मन में जब अपने परिवार के लिए नहीं प्यार रहा, सम्मान रहा, तो आपके मन में देश और देशवासियों के लिए कैसे होगा। आप स्वार्थ में अपने जिए। पंडित नेहरू तो उस रईस घर से थे, जिंदगी भर ऐश से जीते, लेकिन उन्होंने सारे वो कपड़े, विदेशी कपड़े उतार फेंके और देसी कपड़े जो है भारत के बने कपड़े, खादी पहना। आप कौन? आप तो विदेशी पहनोगे, चाइनीज पहनोगे, चाइनीज यूज करोगे, अमेरिकन यूज करोगे। तो यह है आप में और उनमें अंतर है। और राजा की तरह आप रहोगे और वो वास्तविक सेवक बन के रहते। तो आप जो सपना देखते हो वो पूरा नहीं होगा। इसलिए आपके अंदर डर है, आपको कुर्सी जाने का डर समा रहा है, और वही स्पष्ट नजर आ रहा है। नहीं तो आप अपने को देखते और अपने पूर्ववर्तियों से सीखते, वो आप कर नहीं पाए, आप कर भी नहीं सकते। जय हिंद।